बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ 15 मिनट में बनने वाला आलू गोश्त का सालन, बहुत क्विक रेसिपी और बहुत ही डिलीशियस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 यहाँ पे बड़े चम्मच ऑयल के लिए हैं, तकरीबन 1 कप यहाँ पे बना है ऑयल का। वो इसके अंदर डाल दिया है लहसुन अदरक और प्याज, 2 मीडियम प्याज, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक डाल के इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। साबुत ही लहसुन है, उसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई किया है। 2 इसके अंदर टमाटर डाल दिए थे, वो भी मैंने साबुत ही डाल दिए हैं इसके अंदर। तो आपने इसको अच्छी तरह, बस ज़्यादा इसको गोल्डन फ्राई नहीं करना, बस लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लें। तो यहाँ पे मैं इसको अब रिमूव कर लूँगी, ऑयल सेपरेट कर लूँगी। अच्छा, उसी ऑयल में मैंने अब गोश्त डाल देना है, चिकन को डाल देना है और थोड़ा सा इसको मैंने कलर आने तक इसको फ्राई करना है। ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं देना, बस इसका थोड़ा सा वाइट कलर हो जाए, बस इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसका बहुत डिलीशियस सा इसका टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। और ये वाकई में सिर्फ 15 मिनट आपको लगेंगे। इस रेसिपी को अगर फॉलो करती है ना, तो बहुत जल्दी से आपकी आलू गोश्त बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो लहसुन अदरक और प्याज का जो था, इसको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। टमाटर वगैरह सब कुछ अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। इसको ग्राइंड कर लेने के बाद अब मैं इस पॉइंट पे आके, जब ये बहुत अच्छा सा इसका गोल्डन कलर आ जाएगा ना गोश्त का, तो इसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने जो सारी पेस्ट है, इसको मसाले की पेस्ट को डाल दिया है। साथ ही इसके जो जग के अंदर थोड़ी सी बची हुई है ना, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाला है और पानी डाल के वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अब मैं इस मसाले के साथ थोड़ा सा इसको भूनूंगी। हमने थोड़ा सा पहले ही हमने गोश्त को अच्छी तरह फ्राई कर लिया था। अब इसके अंदर नमक मिर्च डालूँगी। मिर्च 1 चम्मच, आधी 1 चम्मच ही तकरीबन नमक, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सूखा धनिया पिसा हुआ, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, इसी तरह सारे मसाले डाल दें। साबुत गरम मसाला भी थोड़ा सा डाल दें अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप इसके अंदर बस मिर्चें डाल लें। अच्छा, इसको हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा हमने फ्राई करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मसाला हम भूनेंगे। हमने ऑलरेडी ही हमने मसाला भून लिया था, इसलिए थोड़ा सा हमने मज़ीद इसको भून लेंगे तो हमारी भुनाई हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छा सा इसका जो कलर है वो रिलीज़ होना शुरू हो चुका है। बहुत अच्छा सा जो ऑयल रिलीज़ हो गया है। अब इसके अंदर मैंने टेस्ट के लिए थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें साबुत ही डाल दी हैं। इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल देने के बाद इसको थोड़ा सा मज़ीद इसको कुक करूँगी। आलू डाल दूँगी। 2 मीडियम आलू हैं, इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं मोटे मोटे काट के। बस इसको मैं क्या करूँगी, प्रेशर का ढक्कन लगा के इसको विसल दे दूँगी। अच्छा, बस मैंने इसको 10 मिनट 5 से 10 मिनट इसको विसल देना है, ताकि गोश्त भी अच्छी तरह गल जाए, आलू भी अच्छी तरह गल जाए। पानी डाल दिया 2 गिलास। तो मैं अच्छी तरह इसको बस गला लेने तक इसको विसल दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं पानी डाल देने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगाने लगी हूँ। तो ये इतनी क्विक रेसिपी है कि आपके अगर अचानक मेहमान आ जाएँ, तो आप बस 10 मिनट 15 मिनट में आपका ये सालन तैयार हो जाएगा। इसको आप नान के साथ सर्व करें, आलू गोश्त को, या चाहे चावलों के साथ सर्व करें। बस यहाँ पे देखिए, गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल चुका है। लाइट की वजह से आपको अच्छा सा कलर इसका नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत मज़ेदार और बहुत ही प्यारा कलर इसका आया था। तो अब हम थोड़ा सा इसको कुक करेंगे हल्की आंच पे। इसके अंदर मज़ीद 2 मिर्चें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। तो बस थोड़ा सा इसके ऊपर गरम मसाला डाल दूँगी टेस्ट के लिए, खुशबू के लिए। थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर गार्निश कर दूँगी। इसकी फ़ाइनल लुक देखिए, इतना डिलीशियस। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको सर्व किया है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। ये थी मेरी छोटी सी रेसिपी। अगर आपको पसंद है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।